हमने सुखमनी साहब का पाठ किया, हमने सुखमनी साहब के पाठ का सिमरन किया। प्यारियों, सुखमनी साहब का पाठ करके अरदास करके हम घर से बाहर निकले। बाहर निकलते ही हमने 10 आदमियों की चुगली कर दी। वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, वो ये करता है, वो करता है। तो प्यारियों, हमारा सिमरन कहाँ लगेगा? हमारा जब तब कहाँ लगेगा? ये बताइए। उस मालिक ने ये जुबान दी है, इस जुबान से कुछ अच्छा कर, कुछ अच्छा कर। जैसे आप डॉक्टर से दवाई लाए, उसने आपसे ये कहा कि आपको इन चीज़ों का परहेज रखना है। आपने दाल नहीं खानी, आपने आलू नहीं खाना, या आपने कुछ भी चीज़ें नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, आपने समोसा नहीं खाना। अगर आप उन चीज़ों को खाओगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, वो दवाई आपको असर नहीं करेंगी। प्यारे, इसलिए अगर आप नित्यनेम करते हो, जाप करते हो, सिमरन करते हो, गुरु के सिख हो, तो प्यारे कहने का भाव है आपको इन चीज़ों का परहेज करना होगा। जैसे आप दवाई लाओगे डॉक्टर से, वो आपको परहेज बताता है, इसलिए गुरु साहब ने कहा है इनका भी परहेज है। जो नाम जपता है उसका ये परहेज है कि उसने निंदा चुगली नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। यारियों, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी का अच्छा करना है, भूखे को खाना खिलाना है। अगर तुम्हें लगता है ये लोड़बंद है तो उसकी मदद भी करनी है, गौ गरीब की सेवा करनी है। वो है सिख, जो दूसरे का भला करता है। जैसे डॉक्टर आपको परहेज बताता है, ऐसे ही गुरबानी के भी परहेज हैं। जो नाम जपता है, सिमरन करता है, तो प्यारे उसको भी परहेज करने पड़ते हैं। जिस जुबान से उस मालिक का नाम लिया है, जिस जुबान से उस परमात्मा का नाम लिया है, इस जुबान से किसी का दिल ना दुखा, किसी से कौड़ा ना बोल। अगर कौड़ा बोलेगा तो तेरी सुरत नहीं लगेगी, उस मालिक से तेरी सुरत नहीं जुड़ेगी। अगर सुरत जोड़नी है, अपना ध्यान उस मालिक से लगाना है, तो किसी का दिल ना दुखा। प्यारियों, जैसे हमारे संत होते हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म में खलीफे होते हैं। एक हजरत मूसा इस्लाम धर्म में खलीफा हुआ है। प्यारियों, उनकी भक्ति ऐसी थी कि डायरेक्ट उस मालिक से, उस अल्लाह से बात करते थे। जिस टाइम वो भक्ति करने बैठते थे तो उस परमात्मा से उनकी बातें होती थी। एक दिन क्या हुआ कि वो जंगल में से निकल के जा रहे थे, क्योंकि उस टाइम जंगल ज़्यादा थे और गांव बस्ती बहुत कम थी, जंगल के रास्ते थे। प्यारे, जंगल में कर वो निकल के जा रहे थे तो क्या देखते हैं, एक बकरी चुगाने वाला, भेड़ चुगाने वाला, उसने अपनी भेड़ छोड़ी हुई है चुगने के लिए, और एक भेड़ को लेकर वो बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे, और उस भेड़ के बालों में से जुएं चुग रहा है, जुएं। तो जुएं चुगते चुगते प्यारियों वो कहने लगा, हे अल्लाह, हे परवरदिगार, हे अल्लाह ताला, मैंने आपको देखा नहीं कि आप कैसे हो, मैंने आपको अभी तक देखा नहीं कि आप कैसे हो। क्या पता आप नहाए हो कि नहीं नहाए। अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको नहला देता। क्या पता किसी ने आपके बालों में से जुएं चुगी है कि नहीं चुगी। अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपकी जुएं चुग देता।
प्यारियों, वो उस भेड़ की जुएं चुग रहा है और ये उस अल्लाह से कह रहा है, हे अल्लाह मियाँ, हे अल्लाह ताला, अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपकी जुएं चुग देता, अगर आप मेरे पास होते तो मैं आपको निला देता और मैं आपकी सेवा करता। इतनी ही देर में हजरत मूसा उनके पास कर गुजरे और उन्होंने ये सारी बात सुनी और उनको काफी गुस्सा आ गया। जब हजरत मूसा को गुस्सा आया तो उसने उससे कहा, हे मूर्ख, जिसकी तू जो चुगने की कह रहा है वो तो सबका मालिक है। हजरत मूसा को गुस्सा आया और उसने उस भेड़ बकरी वाले के 2 थप्पड़ मार दिए और उससे ये कहा कि तू ये कह क्या रहा है, उस अल्लाह से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। अरे जिसकी तू जो चुगने कह रहा है, जिसे तू नहाने की कह रहा है, वो तो सबका मालिक है, वो सबको नहाता है, सबको देता है, तू उसकी जो चुगेगा। यारियों, उसको 4 बात सुनाई और उसको 2 थप्पड़ मार दिए। वो बेचारा गरीब, उसको क्या पता था। उसने हाथ जोड़ के माफी में कहने लगा, महाराज मुझे नहीं पता कि अल्लाह के जुए नहीं पड़ती, अल्लाह नहाता है कि नहीं नहाता, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। यारियों, वो मालिक सबको रखने वाला है। दुनिया उससे कुछ भी कहे, दुनिया उससे कुछ भी कहे, वो किसी का बुरा नहीं मानता। वो सबका मालिक है, वो सबकी सुनता है, सबका भला करता है, वो सबका मालिक है। प्यारियों, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु सबका मालिक है, वो किसी का बुरा नहीं मानता। दुनिया उसको गाली भी देती है, उसकी बड़ाई भी करती है, उसकी बुराई भी करती है, कुछ भी करते जाओ, लेकिन वो बुराई करने वालों को भी खाना देता है, अच्छाई करने वालों को भी खाना देता है। वो बाप है प्यारियों, वो बाप है। जब हजरत मूसा जाके अपने स्थान पर बैठे, उन्होंने अपनी भक्ति में ध्यान लगाया, तो प्यारियों ध्यान नहीं लगा। उनका भी दिमाग संसारी जीव की तरह इधर उधर भटकने लगा, उनका ध्यान भटकने लगा, ध्यान नहीं लगा प्यारियों, ध्यान नहीं लगा। कई बार उन्होंने नमाज पढ़ी कि ध्यान में बैठे प्यारियों, लेकिन उनकी सुरत नहीं जुड़ी। जब उनकी सुरत नहीं जुड़ी तो उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, हे खुदा, मेरे से क्या गलती हुई है कि मेरी आपसे बातें नहीं हो पा रही हैं, आपसे सुरत नहीं जुड़ रही है। तो प्यारियों, उस अल्लाह ने उससे कहा, हजरत मूसा, तेरी सुरत कहाँ जुड़ेगी, जिसकी सुरत जुड़ी हुई थी तूने उसकी सुरत तोड़ दी है। जिसकी सुरत मेरे से जुड़ी हुई थी तूने उसकी सुरत तोड़ दी है। यारियों, कहने का भाव यह है कि वो बुरा नहीं मानता, उससे कोई कुछ भी कहता रहे। उससे कहा कि जिसकी सुरत जुड़ी हुई थी तूने उसकी सुरत तोड़ दी है। हजरत मूसा ने उस अल्लाह से माफ़ी मांगी और ये कहा कि हे अल्लाह, मुझे माफ़ करो। कहने का भाव ये है प्यारियों कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसके कर्म हैं, हमारे कर्म हैं अच्छा करना, किसी से उल्टा नहीं बोलना, किसी को कोड़ा नहीं बोलना, किसी से गलत नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करनी। हमारे ये कर्म है कि हम अपने कर्म करें। दूसरा इंसान क्या कर रहा है वो उसके कर्म हैं। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, वो अपनी कर्मी कर रहा है, वो अपनी कर्मी कर रहा है। प्यारियों, हम अपनी कर्मी कर रहे हैं।
जो हम करेंगे वो हम भुगतेंगे, जो वो करेगा वो भुगतेगा। प्यारे, हमने अपनी कर्म करनी है, हमने अपने कर्म बनाने हैं, उसने अपने कर्म बनाने हैं। इसलिए अपने कर्म बनाओ प्यारियों, इसलिए अपने कर्म बनाओ।